कुआंगकर का बाघ एक असमिया लोक कथा। असम के घने जंगलों में जहां ब्रह्मपुत्र नदी की धाराएं बहती हैं और पहाड़ियां हरियाली से आच्छादित हैं, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कुआंगकर। इस गांव के लोग सरल, मेहनती और प्रकृति के प्रति सम्मान रखने वाले थे। वे जंगल को अपनी मां की तरह मानते थे, जो उन्हें भोजन, पानी और जीवन प्रदान करती थी। गांव के पास ही एक विशाल जंगल था जिसे लोग बाघ का जंगल कहते थे। इस जंगल में एक शक्तिशाली बाघ रहता था जिसे लोग कुआंगकर का बाघ कहते थे। बाघ की दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था और उसकी छाया से ही जानवर कांप उठते थे। लेकिन इस बाघ ने कभी गांव के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह बाघ गांव की रक्षा करता है और इसलिए लोग उसे सम्मान देते थे। एक दिन गांव में एक शिकारी आया। उसका नाम था रुद्र और वह दूर के प्रदेशों से आया था। उसने सुना था कि कुआंगकर के जंगल में एक विशाल बाघ रहता है जिसकी खाल और हड्डियों की बाजार में बहुत कीमत है। लालच में आकर रुद्र ने बाघ का शिकार करने का निर्णय लिया। गांव के लोगों ने रुद्र को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, यह बाघ हमारा रक्षक है, उसने कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। यदि तुमने उसे मारा तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा और हम सभी पर विपत्ति आ सकती है। लेकिन रुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। उसने कहा, मैं शिकारी हूं और शिकार करना मेरा काम है। मैं इस बाघ को मारकर ही रहूंगा। रुद्र ने जंगल में प्रवेश किया और बाघ की खोज में निकल पड़ा। उसने अपने साथ तेज धार वाले हथियार और जाल लिए थे। कई दिनों तक वह जंगल में घूमता रहा, लेकिन बाघ का कोई निशान नहीं मिला। एक रात जब चांदनी रात थी और पूरा जंगल शांत था, रुद्र ने बाघ की दहाड़ सुनी। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और आवाज की दिशा में चल पड़ा। कुछ दूरी पर उसने बाघ को देखा। वह एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी मुद्रा में एक अजीब सा आकर्षण था। रुद्र ने बंदूक तानी और निशाना साधा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर, रुद्र ने बाघ का पीछा किया, लेकिन वह उसे नहीं मिला। थकान और हताशा में वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सो गया। सपने में उसने एक वृद्ध आदमी को देखा जिसने कहा, तुम्हारा लालच तुम्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। यह बाघ इस जंगल की आत्मा है। यदि तुमने उसे नुकसान पहुंचाया तो पूरा जंगल क्रोधित होगा और तुम बच नहीं पाओगे। रुद्र घबराकर जाग गया। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसने फैसला किया कि वह बाघ का शिकार नहीं करेगा और गांव लौट जाएगा। जब वह गांव पहुंचा, उस दिन के बाद रुद्र ने शिकार छोड़ दिया और गांव में ही बस गया। उसने गांव के लोगों के साथ खेती करना सीखा और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन बिताने लगा। कुआंगकर का बाघ भी जंगल में शांति से रहता रहा और गांव के लोग उसकी कहानियां सुनाकर आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रेम का पाठ पढ़ाते रहे। इस प्रकार कुआंगकर का बाघ न केवल एक जानवर था, बल्कि वह गांव के लोगों के लिए प्रकृति के साथ संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि लालच और अहंकार से हमें कुछ नहीं